आइए देखते हैं हम लोग मश्क नंबर 3.3 का पहला सवाल। पहला सवाल है मंदरजे झेल आदाद के जज़रुल मकम मालूम कीजिए, जिसमें पहला सवाल है 8000। बच्चों, किसी भी अदद का जज़रुल मकम मालूम करने के लिए हमें जो है हमारी निसाबी किताब के अंदर एक तरीका दिया गया है। वो तरीका है मुफरिद अज्ज़ाए ज़रबी के तरीके से जज़रुल मकम मालूम करने का तरीका। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि मुफरिद आदाद किसे कहते हैं। मैंने आपको इसके पहले तारीफ बताया हूँ उसकी कि मुफरिद आदाद किसे कहते हैं। ऐसे आदाद जो अपनी ही पहाड़े में आते हैं उन्हें मुफरिद आदाद कहते हैं। वो कौन से आदाद हैं मैं यहाँ पर लिखता हूँ। मुफरिद आदाद, मुफरिद आदाद को अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहते हैं और उसको पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। वो कौन से आदाद है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 एक्सेट्रा। इस तरह से ये वो आदाद है जो मुफरिद आदाद कहलाते हैं। इनके अज्ज़ाए ज़रबी की सूरत में हमें दिए गए आदाद के जज़रुल मकम मालूम करना है, जिसमें हमारा पहला सवाल दिया गया है 8000। 8000 का हमें जो है जज़रुल मकम मालूम करना है। आइए पहले हम लोग जो है उनके अज्ज़ाए ज़रबी करते हैं। हमारे पास अदद दिया गया है 8000, तो 8000 के अज्ज़ाए ज़रबी मालूम करने का जो तरीका है वो तकसीमी तरीका है। उसके ज़रिए से हम लोग जो है पहले उसके अज्ज़ाए ज़रबी मालूम कर लेंगे। एक खड़ी लकीर और एक आड़ी लकीर बनाइए, 8000 लिखिए और 8000 को जो है इन मुफरिद आदाद में से जिससे तकसीम हो सकती हैं उससे उसको तकसीम कीजिए। जहाँ तक आंसर जो है 1 नहीं आ जाता है, पूरा पूरा तकसीम नहीं जाता है, तब तक उसको करना है। 2 से मैं तकसीम करता हूँ, 2 है यहाँ पर, 2 से करेंगे 2 चौक 8। 2 के पहाड़ में 4 नंबर पर 8 आता है, इसलिए यहाँ पर 4 लिखा। 2 0 0 2 0 0 2 0 0। 4000 बचा, वापस 2 से तकसीम कीजिए। 2 दूनी 4, 2 0 0 2 0 0 2 0 0। 2000 आया, 2 से तकसीम कीजिए। 2 1 2 0 0 0। वापस जो है अब यहाँ पर 10 आ गया, तो 10 जो है वो 5 के टेबल में आता है। 5 है यहाँ पर, मुफरिद अदद है, तो 5 से मैं तकसीम करता हूँ। 5 5 दूनी 10, 5 0 0 5 0 0। फिर वापस 5 से तकसीम करेंगे, 5 चौक 20, 5 0 0। फिर वापस 5 से तकसीम करता हूँ, 5 8 40। 2 बचा, वापस 2 से तकसीम करता हूँ। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 1 2। इस तरह से जो है मैंने इसको तकसीम किया, यहाँ पर 1 आ गया है ना। इस तरह से आना चाहिए। अब ये जितनी भी आदाद है ये इसके अज्ज़ाए ज़रबी हैं, तो मैं उसको इस तरह से लिखता हूँ। 8000 बोला हमको, तो 8000 लिखेंगे बराबर उसके अज्ज़ाए ज़रबी क्या है? 2 देखो कितनी मरतबा है, 1 2 3 4 5 6 मरतबा है। 1 2 3 4 5 6 और 5 भी यहाँ पर, 1 2 3 1 2 3। ये इस तरह से मैंने उनके अज्ज़ाए ज़रबी लिखा। उसके बाद यहाँ पर ये जो है ये 3 मरतबा है, मैं इनका ज़रब कर लेता हूँ। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया। ये 3 मरतबा है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 ज़रब। ये क्या है? 5 ज़रब 5 ज़रब 5। तो इसको मैं ऐसे ही लिखता हूँ, 5 ज़रब 5 ज़रब 5। इस तरह से इनका जज़रुल मकम मालूम करना है 8000 का, तो लिखेंगे 8000 का जज़रुल मकम बराबर यहाँ लिखेंगे 8 ज़रब 8 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 5। यहाँ लिखेंगे जज़रुल मकम। अब इनके जज़रुल मकम लिखिए। 8 का जज़रुल मकम हमको मालूम है, हम लोग पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं। 8 का जज़रुल मकम है 2, 8 का जज़रुल मकम है 2। और ये 5 3 मरतबा है, तो उसका जज़रुल मकम लिखेंगे 1 मरतबा। इस तरह से हासिल ज़रब कर लीजिए। इसलिए 8000 का जज़रुल मकम 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। ये इस तरह से हमारा जज़रुल मकम मालूम हो गया। सवाल नंबर 2 है 729 का जज़रुल मकम मालूम कीजिए। अब 729 के अज्ज़ाए ज़रबी पहले मालूम करेंगे हम लोग। उसके लिए क्या करना होता है, एक खड़ी लकीर एक आड़ी लकीर लिखकर जो है हमें जो है 729 की तकसीम करना है और उसके अज्ज़ाए ज़रबी मालूम करना है। तो अब यहाँ पर जो है 729 इन आदद में से किससे तकसीम हो सकता है ये हमको देखना है ना।
तो क्या करेंगे, देखना है पहले कि 2 से तकसीम हुआ क्या। अब चूंकि यहाँ पर इकाई के अंदर से 9 है तो वो 2 से तकसीम नहीं हो सकता। 3 से तकसीम हो सकता है क्या, 3 के पहाड़ में जो है 9 आते हैं, तो ये 3 से पूरा तकसीम हो सकता है इसका मतलब। तो 3 से तकसीम करता हूँ मैं इसको। 7 है पहले, 3 के पहाड़े में 7 नहीं आते हैं, 6 आते हैं। कितने नंबर पर, 2 नंबर पर। 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया, एक बच्चा बाजू वाले को दिए, 12 हो गया। 3 चौक 12, 4 नंबर पर 12 आता है। और 9 जो है 3 के पहाड़े में 3 नंबर पर आता है। 243 हो गया। वापस इसको 3 से तकसीम करता हूँ। 3 8 24, 3 1 3। वापस 3 से तकसीम करता हूँ। 3 दूनी 6, 3 7 21। वापस 3 से तकसीम होगा। 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। यानी 729 के ये इतने अज्जा ज़रबी आ गए। बस इस सूरत में हमको लिखना है 729 बराबर 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये हो गया। जज़रुल मकब मालूम करने बोला है, तो जज़रुल मकब की अलामत लगाएंगे हम लोग इस तरह से। 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3, इस तरह से। 3 3 की एक जोड़ी, ये 3 आ गया तो इसका जज़रुल मकब एक मरतबा बाहर निकला ज़रब। ये 3 3 मरतबा आ गया, इसका जज़रुल मकब बाहर एक मरतबा निकला, हो गया। इन दोनों का ज़रब कर दीजिए। 3 किया 9। इसका मतलब ये है कि 729 का जज़रुल मकब जो है वो 9 है। सवाल नंबर 3 है, 343 का जज़रुल मकब मालूम कीजिए। वैसे ही करना है, 343 लिखना है हमको यहाँ पर, और जो है इसको तकसीम के जरिए अज्जा ज़रबी मालूम करना है। लेकिन वो अज्जा ज़रबी जो है उसके मुफरिद आदाद ही होने चाहिए। तो अब 2 से ये तकसीम नहीं होगा। 3 से तकसीम, 3 का 3 3 का 3, 3 के पहाड़े में 13 नहीं आते हैं तो तकसीम नहीं होगा। 5 से भी नहीं होगा क्योंकि इकाई मकाम पर 3 है। 7 से हो सकता है, देखते हैं हम लोग। 7 का 7, 7 चौक 28 हो गया। 28 हो गया तो अब 34 में से 28 गया, 6 बचा, 63 हो गया। 7 9 63। वापस 7 से तकसीम किए, 7 7 49। वापस 7 से तकसीम किया, 7 1 7। यानी 343 के 3 जुज़्व ज़रबी आ गया हमारे पास। 7 ज़रब 7 ज़रब 7। उसको इस तरह से लिखेंगे हल। 343 को अज्जा ज़रबी की सूरत में लिखा हमने 7 ज़रब 7 ज़रब 7। जज़रुल मकब मालूम करेंगे। 7 ज़रब 7 ज़रब 7। ये चूंकि 3 मरतबा आ गया तो बाहर उनका जज़रुल मकब एक ही मरतबा निकलेगा। यह आ गया 7। यानी हमारे पास जो है 343 का मकब मालूम हुआ। सवाल नंबर 4 है, नफ़ी 512 का जज़रुल मकब मालूम कीजिए। अब वो मनफी अलामत है, उसको हम लोग बाद में देखते हैं। इसके पहले वाले में वीडियो में मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ कि मनफी आदाद का जज़रुल मकब मनफी ही होता है। तो पहले हम लोग 512 के अज्जा ज़रबी मालूम कर लेते हैं तकसीम के तरीके से। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 512। इसको हमें तकसीम करना है, लेकिन जो है वो मुफरिद अदद ही होना चाहिए। 2 से तकसीम करते हैं। 2 से तकसीम करने के बाद क्या होगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 छंग 12 हो गया। वापस 2 से करता हूँ, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 8 16। वापस 2 से करता हूँ, 2 छंग 12, 2 चौक 8। वापस 2 से करता हूँ, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। वापस 2 से करते हैं, 2 1 2, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 1 1 आ गया। ये इतने सारे इसके अज्जा ज़रबी जुज़्व ज़रबी। इसी सूरत में हम लोग इसको लिखते हैं, फिर जोड़ियाँ बनाएंगे। 512 के अज्जा ज़रबी हम लोग को लिखे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर 3 3 की जोड़ी बनाना है। 1 2 3 जोड़ियाँ बन रही है। इन तीनों का हासिल ज़रब 8, इन तीनों का हासिल ज़रब 8, इन तीनों का हासिल ज़रब 8 होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इस तरह से। तो मैं इसको जो है 512 को इस तरह भी लिख सकता, 8 ज़रब 8 ज़रब 8, इस तरह से। तो फिर क्या होगा, जज़रुल मकब मालूम करना है तो 512 का जज़रुल मकब बराबर
8 ज़रब 8 ज़रब 8 का जज़रुल मकब। अब ये 3 मरतबा है तो इनका जज़रुल मकब बाहर एक अदद आता है तो वो हो जाएगा 8। इसका मतलब ये है कि 512 का जज़रुल मकब है 8, लेकिन चूंकि हमें नफ़ी 512 दिया गया है तो हम लोग लिखेंगे नफ़ी 512 का जज़रुल मकब हुआ नफ़ी 8। ये इस तरह से हमारा चौथा सवाल। देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है 2744 का जज़रुल मकब मालूम कीजिए। तो मैं यहाँ पर 2744 को पहले हम लोग तकसीम के तरीके से उसके अज्जा ज़रबी मालूम कर लेते हैं। तो मैं इसको जो है 2 से तकसीम करता हूँ। पहले 2 से तकसीम करेंगे तो ये हो गया 2 1 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 2 4। वापस 2 से तकसीम हो सकता है 2 6 12, 2 8 16, 2 6 12। वापस 2 से तकसीम हो सकता है 2 3 6, 2 4 8, 2 3 6। अब ये 2 से तकसीम नहीं हो सकता, मैं इसको तकसीम करता हूँ 7 से। 7 4 28। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने किए थे 343 का जो है जज़रुल मकब मालूम कर चुके हैं, उसका जवाब 7 आया था। तो ये 7 से तकसीम होगा। 7 4 28, 7 9 63, 7 7 49, 7 1 7। इस तरह से जो है 2744 की ये अज्जा ज़रबी आ गए। ये यहाँ पर लिखते हैं हम लोग 2744। इसके अज्जा ज़रबी है 2 2 2 ज़रब 7 ज़रब 7 ज़रब 7। जज़रुल मकब मालूम करना है तो अलामत लगाएंगे हम लोग जज़र की 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 7 ज़रब 7 ज़रब 7। ये हो गया 2 ज़रब 7, 7 दूनी 14। इसका मतलब ये है कि 2744 का जज़रुल मकब हमारे पास आया। देखते हैं सवाल नंबर 2, जज़रुल मकब मालूम कीजिए। बच्चों इस सवाल के अंदर भी जो है जज़रुल मकब ही मालूम करना है, लेकिन नातिक आदाद के हमें जज़रुल मकब मालूम करना है। तो देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है 27। मैं लिखता हूँ यहाँ पर 27/125 का जज़रुल मकब मालूम कीजिए। ये बहुत ही आसान है। 27 और 125 ये जो है कामिल मकबी अदद है। किसके मकब है ये हम लोग इसके पहले वाली वीडियो में याद कर चुके हैं कि 27 जो है वो 3 का मकब है और 125 जो है वो 5 का मकब है। उसको अज्जा ज़रबी की सूरत में मैं लिखता हूँ यहाँ पर 125 27 को जो है हम लोग लिखेंगे 3 तिया 9 और 9 तिया 27, और 125 को लिखेंगे हम लोग 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125। इसका मतलब ये है कि इनका अगर हम 3 आ गए हैं, 3 आदाद आ गए, इसलिए हमारा जवाब होगा 3/5। हमारा जो है 27/125 का जज़रुल मकब होगा 3/5। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 16/54 का जज़रुल मकब मालूम कीजिए। बच्चों हमको मालूम है कि 16 जो है वो किसी भी अदद का मकब नहीं है, 54 भी किसी भी अदद का मकब नहीं है। तो फिर हम इसके अज्जा ज़रबी कर लेते हैं। पहले मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ 16 जो है वो 8 के टेबल में आता है, तो मैं उसको लिखूंगा 8 दूनी 16, जिसमें से 8 जो है वो एक मकब है। किसका मकब है? 2 का मकब है। उसी तरह मैं 54 को इस तरह से लिखता हूँ 27 दूनी 54। 27 जो है वो मकब है। किसका है? अभी देखा हमने 3 का है। इस तरह से मैंने इसको लिखा। अब शुमार कुनिंदा में और नसब नुमा में 2 आ गया, तो 2 से कट गया, 2 1 2, 2 1 2। अब क्या बचा मेरे पास? अब बचा मेरे पास 8/27। मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 8/27 को मैं लिखूंगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 27 को लिखूंगा 3 तिया 9 और 9 तिया 27। इसलिए हमारा जवाब होगा 3/2, सॉरी 2/3। हमारा जवाब जो है 2/3। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। का जज़रुल मकब कितना हो? बच्चों यहाँ पर एक सवाल मैं पूछता हूँ, आप लोगों को थोड़ा यहाँ पर समझा देता हूँ। 0.0000729 का जज़रुल मकब पूछा है। अब चूंकि ये जो है अशरी अदद है, अब इसको अशरी अदद को पहले हम लोग जो है कसरी अदद में तब्दील करना होगा। अशरी अदद को कसरी अदद में तब्दील करना होगा, मतलब ये अशारिया वाला जो अदद है इसको हम लोग कसर की सूरत में तब्दील करते हैं। तो अब ये अशारिया कितने अदद के पहले है, पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 अदद पहले जो है अशारिया है। तो अशारिया हमको निकालना है, यानी हमको 6 अदद बाद उधर जो है अशारिया लेकर जाना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए क्या होता है
कि अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर नीचे बताता हूँ। देखिए यहाँ पर है, अगर जो है वो होता 0.7 तो मैं इसको लिखता 7/10। 0.7 होता तो मैं उसको लिखता 7/10। एक अशारिया के बाद एक अदद था, वो अशारिया हटा दिया मैंने तो बटे में एक सिफर आएगा। और अगर वो ऐसा होता 0.07 तो उसका जवाब होता 7/100। यानी अशारिया के बाद 2 अगर आदाद हो तो बटे में 2 सिफर आएंगे। अगर अशारिया 0.07 हो तो उसको क्या लिखेंगे कसर की सूरत में 7/1000। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अशारिया के बाद 3 आदाद है तो बटे में 3 सिफर वाला आदाद यानी 1000 है। अगर ऐसा हो 0.000007 बराबर यानी अशारिया के बाद कितने हिंदसे हैं 1 2 3 4 तो बटे में 4 सिफर वाला आदाद यानी वो 10,000 है। 7/10,000 इस तरह से जो है इसकी तरतीब होती है ना। तो अब यहां पर भी हमको जो है ऐसे ही करना है। अब ये 0.00000729 है। अब इसमें से जो है हमको अशारिया हटाना है तो कितने आदाद है अशारिया के बाद 1 2 3 4 5 6 यानी 729 लिखेंगे हम लोग। और बटे में एक अदद ऐसा रहेगा जिसको 6 सिफर रहेंगे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। अब आप उसको पढ़ लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख यानी 729/10 लाख। अब इनके जो है अज्जा ज़र भी मालूम करना है तो अब अज्जा ज़र भी मालूम करना है तो पहले हम उनके जुज़ू ज़र भी मालूम कर लेते हैं। 729 का तो जज़रुल मकब हमको दिया हुआ है, यहाँ पर सिर्फ आपको जो है 10 लाख का जो है जज़रुल मकब मालूम करना होगा। तो 10 लाख के पहले हम लोग अज्जा ज़र भी मालूम कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूं 10 लाख इस तरह से तकसीम करते हैं इसको। तो मैं 10 से नहीं करता हूं, डायरेक्ट 100 से करता हूं। 100 एक 100, अब 100 में जो 2 सिफर गए 4 बचे इस तरह से। फिर उसके बाद 100 से करता हूं। 100 एक 100, 2 सिफर गया 2 बचा। फिर वापस 100 से करता हूं। 100 एक 100 यानी जो है 10 लाख के अज्जा ज़र भी है 100 ज़रब 100 ज़रब 100 है। अब आइए अपने सवाल की तरफ। अब हमारा सवाल है 0.000729। पहले हमने इसको जो है कसर की सूरत में तहवील किए तो वो जवाब आया 729/10 लाख इस तरह से। इसका जज़रुल मकब मालूम करना है। 0.000729 का जज़रुल मकब बराबर 729/10 लाख का जज़रुल मकब। 729/10 लाख लिखे हम लोगों ने। इसको इस तरह से लिखते हैं 729 ये 10 लाख के अज्जा ज़र भी किया हमने 100 ज़रब 100 ज़रब 100 इस तरह से। तो उनके अज्जा ज़र भी क्या होंगे 729 का तो हो गया, हमको दिया हुआ है 729 का 9 तो 9 लिखे। और ये नीचे 10 लाख का जो है 100 3 मरतबा है तो 1 मरतबा लिखेंगे यानी 9/100 हमारा जवाब है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 0.000729 का जज़रुल मकब होता है 9/100। अब ये जो है कसर की सूरत में जवाब आया मेरा, इसको अशारिया की सूरत में आप लोग तब्दील कर सकते हैं। 9 के बटे में 2 सिफर है तो 2 सिफर कब आता है जब अशारिया के बाद 2 हिंदसे हो। तो यहाँ पर अशारिया नहीं है, हम लोग अशारिया लगा सकते हैं सिफर अशारिया। अब इसके बाद 2 आदाद आने चाहिए तो एक तो 9 है तो हमारी तरफ से सिफर लगा देते हैं 0.09 इसका जवाब हो गया। ये इस तरह से हमारी यहाँ पर जो है मश्क नंबर 3.3 जो है खत्म हुई। यानी कि हमारा ये तीसरा सबक भी आज जो है खत्म हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम लोग जो है सबक नंबर 4 देखेंगे। अगर आप लोगों को बच्चों ये वीडियो पसंद आता है और अगर आप लोगों को ये जो हमने मश्क नंबर 3.3 हल की अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आती है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि हमें आप लोगों को ये कैसा लगा। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।